जैसे कि अभी अपन ने हृदय कमल में मेरे हृदय में कमल खिलियो। आप जो श्रोता हैं अपने ग्रुप के, ये कमल कहाँ कहाँ कैसे खिले ये तो अपने अपने अनुभव और अपने अपने समझ की बात है। तदपि आगे बताना है यहाँ पे कि आपके अंतरंग लीला विलास की माधुर्यता को अनुभव स्वयं स्वानंद तुन दिल स्वरूप सु कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी अपने ही आनंद में मग्न हैं। कितनी सुंदर बात कही है। अपने ही आनंद में कोई मग्न कैसे हो सकता है, बताओ। कभी सोचिए कि अपन अपने ही आनंद में कैसे मग्न होते होंगे। अब बताऊं, यदि आप अपने आप को अपनों ही मानते हो, यानी कि आप करता हो, तो आप कभी आनंद को अनुभव नहीं करोगे। मगर प्रभु हमको कैसो आनंद करावे हैं, कैसो आनंद कराते होंगे। सोचो काय को आनंद के सबसे बड़ो मेरे ख्याल से तो आनंद है संतोष। हमको हर हाल में संतोष है, क्योंकि हमको एक ही सुदृढ़ आश्रय है कि हम श्री महाप्रभु जी के चरणारिंद में कमल चिन्ह सुप्रकट हैं, और कमल हमेशा खिलियो रहे। बंद होए तो भी आनंद, खिलियो रहे तो भी आनंद। वो कहे ना कि नेत्र खुले तो प्रकट दर्शन, नेत्र बंद किए तो भीतर अंतर चक्षु में अंतरमण को दर्शन। तो दोनों ही रूप से आनंद है। हमको आनंद लेनो नहीं आवे, ये हमारी कमजोरी है, मगर प्रभु तो हमेशा आनंद देते हैं। तो हर हाल में जाको खुश रहनो आवे, और हर हाल में हम नहीं करता हैं ही नहीं, करता प्रभु हैं, और वो जो करें वो अच्छो ही करें, तो वो हमेशा अपने हित के लिए करें। जब ये भाव अपने दृढ़ हो जाए तो फिर आपके अंतरंग लीला विलास की माधुर्यता को अनुभव स्वयं ही स्वानंद तुन दिलह, वो तो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, वो अपन आपको अनुभव करें। सो श्री हराय चरण श्री वल्लभ प्रभु हराय चरण वल्लभ पंचाक्षर स्तोत्र में कहें कि मधुरा स्याति मधुर द्रगंत मधुराधर स्वरूप मधुरा कर श्री वल्लभ तवास्मि हम। नखशिख प्रति मधुर प्रेम रस के साकार रूप आप हैं। आप मधुर प्रेम रस के ही भोक्ता होवेसु अंगीकृत जिन जन को विरह भाव को दान करें। अब जो इनके अंगीकृत हैं, जिनको इनने अपने माने हैं, कौन ने? श्री वल्लभ प्रभु ने अपने माने हैं, वो क्या करें कि इनको विरह को दान दें। अब अपन के तो दो आंसू क्या टपक गए तो अपन समझे कि बाप रे, हमारे जैसा विरह तो कोई करे ही नहीं। अरे तारी, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तो कहा बता रहे हैं कि जाको अपनो जाने इनको विरह को दान करें, और हाँ जामे जामे अपनी आसक्ति है वो सब ले लेंगे और खुद को खड़ो करेंगे, या मैं तू मुको मान। अपन को चाहिए कि क्या नहीं, अपन को 5 तकलीफ होती हैं। सबसे पहले तो आर्थिक, फिर होवे शारीरिक, फिर होवे मानसिक, फिर होवे सांसारिक, और फिर होवे सामाजिक। या 5 प्रकार के कष्ट हैं या तकलीफ हैं, जो भी नाम दे दो वो। तो जो जो चीज में अपनी वो आसक्ति होगी वो चीज हटाते जाएंगे, वह ठिकाने खुद को खड़ा कर देंगे। बोल मुक्त को मैं चाहिए। अब अपन को पैसा चाहिए हैं, रुपया चाहिए हैं, जरूरत अभी पैसा की हो, हमें भगवान कह दें कि मैं चाहिए, तो आप हाँ पाड़ोगे? अभी तो सब जगह मुंडा हिला के हाँ पाड़ रहे कि हाँ है ना, सब जानू मैं अच्छी तरह। और कई ऐसे होंगे कि चुप हो जाएं, क्योंकि यमुना जी की 41 पद की जो जिन्हें कथा सुन ली है ना, हमें खबर नहीं पड़े ना, तो चुप रहनो। माथो हला के भी है ना, हाँ ना की साइन नहीं करनी यो। तो उनको याद होगा तो फिर वो चुप हो जाएंगे कि अरे भाई हम ऐसे कैसे कह दें कि हमको अभी रुपया पैसा की जरूरत है, और बीच में भगवान आ जाए कि पहले मैं हूँ चलेगो। तो अभी भगवान को थोड़ी बाहर अपन यूज करेंगे, भगवान तो अपने लिए हैं, और वो भी यूज करने के लिए तो है ही नहीं। अरे उनको 15 लो ने, वो गणेश संभाल लेंगे। हम वास्तव में पैसा को महत्व दें, या मतलब पैसा ने हम ना देखे, अपने के अर्थ अर्थ को महत्व दें। तो यहाँ पे बतावे शहराय चरण कि जहाँ जहाँ जब प्रभु ने अपनो वर्ण कर लियो है, प्रभु ने अपन को चुन लिए हैं, तो फिर हमारी आसक्ति जहाँ भी कहीं होगी वहाँ को दूर करके वहाँ खुद खड़े हो जाएंगे। हमको अभी रुपया पैसा की जरूरत है, प्रभु खुद खड़े हो जाएंगे, बोल मैं हूँ चलेगो। तो हम कह देंगे नहीं, पधार जाएंगे। खो दिया अपन ने, नहीं समझ पाए कि अरे भले नहीं तो इतना इतना वर्णन करूं से असू क्या।
जब तक या को अनुभव नहीं हो तब तक तो समझ ही नहीं पाए। मगर ऐसा मत समझियो कि अपने ग्रुप में जितने सुन रहे हैं उनको अनुभव नहीं है। बहुत अनुभव लेके बैठे हैं और गहन अनुभव लेके बैठे हैं और मेरे हर शब्द शब्द के तात्पर्य को समझ रहे हैं। तभी तो ये ज्यादा खुल रहे हैं, तभी तो ये शब्द ज्यादा खुल रहे हैं। अपन को जरूरत पड़ी कि नहीं, हमारो परिवार को वंश चले, तो प्रभु वो नहीं देंगे। प्रभु कह देंगे मैं ही तेरो बालक हूं, उठा ले मुझको गोद में, बजा ले झुंझुना, खिला ले, वो चक्कर डिसो मुझको खिलौना सो खिला ले। जैसे बालक को उछाल के खिलाओ ना अपन, दोनों हाथों ऊपर करके, उठा ले मुझको। हाथ में क्यों उठावे, नजरन से उठा। बालक को तो उठाए को हाथ उठा उठा के थक जाए। अपन बहुत देर तक बालक को उठा नहीं रख सकते, उठा के दे देना पड़े कोई को कि अब थोड़ी देर तुम उठा लो। मगर जो नजरन से उठायो भयो हो तो थको कभी, सोच लीजिए। हाँ, अरे जाके लिए पलकें बिछाई, जाके लिए प्राण बिछाए, जिनको नजर से उठायो कभी थकते होंगे। बस वहां पे क्या है कि हमको जो जो चीज चाहिए वहां को हटा के वहां खुद खड़े हो जाएं, ठाकुर जी खुद ठाड़े हो जाएं। वासु कहें कि फिर वहां पे वो विरह को दान करें। तो जब विरह को दान करें तो विरह के दान करो सो क्या होता है को बताओ। हम अपने अंगीकृत जीव को ये विरह को दान करें तो विरह को दान करवे सो होवे का है दैन्यता सिद्ध होवे। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु आपके बिना। यदि मैं दंडवत भी करूं तो ये आपकी कृपा से करूं। आज मैं शब्द शब्द बोल रही हूं तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से, इनकी इच्छा से बोल रही हूं, वरना मेरी क्या विसात कि मैं एक शब्द भी बोल जाऊं। तो ये होवे क्या है कि विरह है ना दैन्य को प्रकट करे, और जब दैन्य सिद्ध होवे ना तो माधुर्यता प्रकट करे। और दैन्य है जो माधुर्य को प्रेम, माधुर्य है जो प्रेम को प्रकट करे। यानी फिर आप कड़ी देखते चले जाओ कि प्रभु क्या दे रहे हैं, विरह। जिनको अपनों जाने हैं उनको विरह को दान करें, ताप को दान करें, तो ये ऐसो होवे का है तो कि दैन्य सिद्ध होवे, और दैन्य सिद्ध होवे सो माधुर्यता सिद्ध होवे, और माधुर्यता सिद्ध होवे सो प्रेम को जो मूल है वो मूल प्रकट होवे। तो मूल के आधार पे तो वृक्ष खड़ो है, मूल के आधार पे तो वृक्ष खड़ो है। तैसे ही दैन्यता के मूल पे माधुर्य प्रेम को कल्प वृक्ष स्थित है। बहुत बड़ी बात कह दी राय चरण ने, बहुत बड़ी बात कह दी है कि यदि आपको समझने वाले ही समझेंगे, जो अनुभवी होंगे वो ही समझेंगे, बाकी तो तथे तसे ले लेती तो है ही। फिर से एक बार कि जो अंगीकृत जीव हैं तिनको आप विरह को दान कर रहे हैं, और विरह सु का होवे तो के दैन्यता सिद्ध होवे, और दैन्यता सु क्या होवे तो के माधुर्यता प्रकट होवे, और माधुर्यता सु प्रेम को मूल है माधुर्यता। जैसे मूल के आधार पे वृक्ष खड़ो है, तैसे ही दैन्यता के मूल पे माधुर्य प्रेम को कल्प वृक्ष की स्थिति है। अर्थात जैसे आम्रफल में सूर्य को उग्र ताप अम्रता को दूर करके मधुरता को प्रकट करे। अपन आंबा को पकाना हो तो गर्मी देनी पड़े ना, और को गर्मी में रखना पड़े तो वासो कहा हो कि वो मीठो हो जाए। तो गर्मी ही तो विरह है, वही तो ताप है। तो कैसो फिर वो कच्चो आम एकदम मीठो हो जाए। तो ऐसी अपनी कच्ची दशा जब परिपक्व हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो ये मार्ग इतना मीठो लगेगा कि खमा खमा वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, शू करी जाऊं, ऐसा लगेगा ये। तो कहा है कि माधुर्यता को मतलब प्रकट करे। विरह ताप भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देव तीनों तापन के दूषण को दूर करके दैन्य भाव को प्रकट करे, और दैन्य में ही माधुर्यता रही भई है, दैन्य में ही माधुरता रही है। ऐसो दैन्य भावी जन्म में माधुर्य प्रेम की पात्रता सिद्ध होवे। पहले तो पात्रता है नहीं, पात्रता है नहीं क्या। अब तुमको कछु में जल लानो है तो कछु तो लाओगे ना, ग्लास में लाओगे, लोटी में लाओगे, कटोरी में लाओगे। अरे कछु नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो जैसा बम्बई अहमदाबाद में तो क्या वो टेनामेंट है ना, रोड पे बंगला है सब। तो वहाँ से कई ऐसे गरीब इंसान निकले, वो कहें कि बेन जरा पानी पाई देशो। तो अब उनके लिए अपन क्या करे, तो
लोटी सुधार करें तो वो लोग क्या करें, हाथ को खोबा कर लें, हाथ के खोबा सु पी लें, तो वो खोबा भी पात्रता तो भाई ना, पात्र नहीं तो कैसे, तो कि सीधो मुंह खोलो तो हमें डालें तो मुंह भी पात्र तो भयो। ऐसे रस को स्थिर करने के लिए पात्र तो चाहिए ने, रस को धारण करने के लिए पात्र तो चाहिए ने। ऐसो होवे का है कि यह दैन्य ही, दैन्यता में ही माधुर्यता रही भई है। सो दैन्य भावी जन ही माधुर्य प्रेम की पात्रता सिद्ध हो जाए, पात्रता सिद्ध हो जाए। वो एक है कि विरह अनल याते कहत सब गुण पूरक ए, पक्व दशा कर देत है भर दे निर्वद नेह। विरह अनल याते कहत सब गुण पूर्ण ए, सारे गुणन को मतलब पूर्ण करे क्या, विरह पक्व दशा कर देता है, यानी अपनी पक्की दशा कर देता है। भर दे निर्विध नेह, निर्वधि नेह, यानी इतनो नेह भर दे कि जो कभी खत्म न हो। विरह सब गुण से पूर्ण है, पूर्ण है, ये प्रेम की पात्रता को सिद्ध करने वालों है। जब विरह की अग्नि सो हृदय घट, समझ के सुनियो, जब विरह की अग्नि सो हृदय घट दैन्य को पात्र बने, जब विरह की अग्नि सो हृदय हृदय घट दैन्य को पात्र बने, तब अचिंत्य, चाहे अपने चिंतन भी नहीं करे हो, ऐसे अनंत शक्ति युक्त अनंत रसात्मक ब्रह्मांड की जहाँ में स्थिति है, ऐसे उग्र प्रतापी श्री वल्लभ विरहाग्नि को दुर्लभ चरण कमल स्थायी रूप से विराजे हैं। ऐसे वल्लभ वल्लभ विरहाग्नि के दुर्लभ चरण कमल स्थायी रूप से विराजे हैं, तब यह भक्त को मधुर प्रेम के सागर तुल्य हो जाए। यह सुदैन्य में सर्वात्म भाव की स्थिति है, और सर्वात्म भाववान भक्त भगवान सु तद्रूप हैं, भगवान के समान हैं। यासु प्रभु उनके स्वरूप को संपूर्ण सामर्थ्य हो जाए हैं। यासु या को क्या मैं बताऊं आपको कि यह प्रकार सर्वात्म भक्त में कोटान कोटि ब्रह्मांड की स्थिति है, कारण को ये ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, और अब ये फलात्मक दैन्य में अतृप्त भाव वाले हैं। बहुत बड़ी बात वापस कह दी, बहुत बड़ी बात वापस कह दी। फिर से एक बार, यह प्रकार सर्वात्म भावी भक्त में कोटान कोटि ब्रह्मांड की स्थिति है, क्योंकि ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं, अर्थात फलात्मक दैन्य में अतृप्त भाव रहो है, और यह अतृप्त भाव सु अगणितानंद रसानुभव हुआ है। तृप्त हो जाए तो गिनती हो गई पूरी। वो मैं अपने कई बार वक्तव्य में कहूँ कि सुख और दुख की व्याख्या करूँ, खादे पीदे ने क्या, हाँ, खादे पीदे पेरे ओढ़े घर बार छोकरे चाहिए मान प्रतिष्ठा, 10 प्रकार के सुख और 10 प्रकार के दुख। 1 पे बिंदी 10 फड़कने लगी माथे की नस, 2 पे बिंदी 20 चढ़ा जवानी का विष, 3 पे बिंदी 30 ऊपर को हो गया शीश, 4 पे बिंदी 40 करने लगे 45, 5 पे बिंदी 50 छोड़ी घर वालों ने आस, 6 पे बिंदी 60 बुद्धि हो गई काठ, 7 पे बिंदी 70 उल्टा हो गया नक्षत्र, 8 पे बिंदी 80 लोग बोले कब मरसी, 9 पे बिंदी 90 बोले कब्बे कब्बे, 1 पे बिंदी 2 पूरे हो गए 100, सीमा आ गई 100। अब वापस का, अब 101, अब 102, अब 103, फिर वही के वही रिपीटेशन चालू, वही 1 2 3 4 जो હતો ना वो वापस चालू। मगर यहाँ पे तो ऐसा है कि फलात्मक दैन्य, अब जब फल प्राप्त हो गए, साक्षात श्रीनाथ जी मिल गए, अपन को साक्षात वल्लभ मिल गए, तो भी अतृप्त कि तो इनकी कृपा से मिले हैं। हम सरीखे तो अनेक हैं, अनेक हैं, पता नहीं एक कृष्णाविष्टि गई नहीं, दूसरी आके खड़ी हो जाएगी, दूसरी आके खड़ी हो जाएगी। यहाँ को कृष्णाविष्टि की कमी नहीं है प्रभु के घर में, बहुत है जो कृष्ण को आवेश दिला दे, खमा वारी नहीं जाऊं, बलिहारी ना जाऊं, जो कृष्ण को आवेश, अपन को भगवत आवेश आवे ये रीत की बात है, पर अपन को देख के कृष्ण को आवेश आवे ये कितनी विपरीत बात है, विलक्षण बात है। तो ऐसे तो कई आके खड़ी हो जाएंगी, मगर यार हमारो हृदय हमेशा अतृप्त रहे,
और ये अतृप्त अवस्था क्या करे कि अगणितानंद, पाछो अगणितानंद रसानुभव को अनुभव करावे। श्री वल्लभ निर्वधि रस के भोक्ता हैं और दैन्य भावी जन निर्वधि रस के पात्र हैं। मैंने यहाँ में अंडरलाइन करिए, इन्वर्ट कॉमा कियो है। फिर सु एक बार क्योंकि बार बार कहें तभी अपन को पता चले। कैसे? क्योंकि फलात्मक दैन्य में अतृप्त भाव रहो है और यह अतृप्त भाव सुई अगणितानंद रसानुभव होवे है। और श्री वल्लभ निर्वधि रस के भोक्ता हैं और दैन्य भावी जन व निर्वधि रस के पात्र हैं। अरे पात्र होगो तो भोगेंगे ने, डायरेक्ट रस तो कहां से मिलेगा? कछु है ही नहीं बीच में। पात्र तो चाहिए ही चाहिए। और या के लिए क्या करना चाहिए कि अपनी पात्रता सिद्ध करनी। तो क्या अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? भोग के पात्र अपने हाथ से मानने चाहिए। जब वो पात्र उज्जवल होंगे तो करते करते अपना हृदय पात्र भी उज्जवल होएगो। और अपना हृदय पात्र जब उज्जवल होएगो तो आत्मा को पात्र भी उज्जवल होएगो। और जब आत्मा पात्र उज्जवल होएगो तो वहां सारी उज्जवल लीला ही चलेंगी। और उज्जवल लीला चलेंगी तो वह अतृप्त ही रहेगो। कि कितनी मुश्किल से ये पायो भाई, ऐसे ही थोड़ी सहज में पा लियो, इतनी सहज में थोड़ी पा लियो। तो या प्रकार से जब अपने में अतृप्त स्थिति होगी तो ऐसा दैन्य भाव में शहराय चरण आज्ञा कर रहे हैं ऐसे कि दैन्य भाव आपकी ढरन हो के पुष्टि प्रभुन की निर्वधि रसानुभव करावें। कितनी कृपा करें श्री वल्लभ प्रभु, जिनमें दैन्य भाव हो ना वहीं ये डरके, मतलब ये वहीं झुके और पुष्टि प्रभु को निर्वधि रसानुभव करावें। ऐसा या मैं या भाव की निगूढ़ता सु आप प्रकट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों वाणी रुक गई, कौन सा कारण से नहीं मालूम लगे। तदपि मैं आपको कमल को विराम देना चाह रही हूँ आज। और कौन सो है विराम ऐसे ढंग से है कि जिनकी जो धड़कन अपनी तरफ है, जिनका दैन्य भाव वाले की तरफ है, अपनी तरफ से नहीं है, दैन्य भाव वाले की तरफ जब श्री वल्लभ प्रभु की ढलन है तो वो एक कीर्तन है कि श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे अंग अंग भावन के भूषण वृंदावन संपत्ति। मुको ऐसा कीर्तन तो नहीं आवे, मेरी कमजोरी है, मगर जिनको आवे न वो समझ लीजिए। मैं पूर्व कीर्तन तो बोल ही नहीं रही हूँ, पर श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे। तो यहाँ में कैसी स्थिति हुए है कि जब ये दैन्य भक्त वाले की तरफ ढलक जाए हैं तो वो एक आवे ना, गोपी जन मैं कौन बताओ हरिहु पार न पायो। गोपी जन मैं मतलब खुद स्वयं पूछ रहे हैं प्रभु मैं कौन हूँ बताओ। गोपी जन मैं कौन हूँ बताओ, हरिहु पार न पायो तो हो महामंद बुद्धि कहा जानो। परमानंद गुण गावे तो मैं तो महामंद बुद्धि हूँ, मैं कहा जानू। आप जो मुझसे वर्णन करावें तो ये होवे, बाकी तो मैं इतना ही कह सकूं कि चरण शरण व्रज राज कुंवर के हम विद अविद कछु नहीं जानत रहत भरोसे श्री मुरलीधर के। कछु ऐसा कीर्तन है, अभी वो भी पूरा याद नहीं आ रहा है, और जिनको आतो होगो तो वो गा के सुना देंगे। और रहत आश्रय ब्रज मंडल में भुजा चाहसी गिरिवर्धर के प्रभु मुकुंद माधव सुखदाई हाथ बिकाने श्री राधावर के। कमल ऊपर से भी सुखदाई है और नीचे से भी सुखरूप है। बिकाने हैं वो भक्तन के हाथ हैं, बिकाने वो भक्तन के हाथ हैं, और जहां बिके हैं वो राधावर के हैं। वो राधावर के यानी 20 कमल भेले हो गए, 20 कमल भेले हो गए, लगे ठिकाने श्री राधावर के, लगे ठिकाने श्री राधावर के। चरण शरण व्रजराज कुंवर के इति कमल चिन्ह।